हेलो स्टूडेंट्स। तो आज की इस वीडियो में हम बात करेंगे सेंसिटिविटी ऑफ पोटेंशियोमीटर के बारे में। और इस वीडियो में हम बात करेंगे डिफरेंस बिटवीन पोटेंशियोमीटर एंड वोल्टमीटर। ठीक है, दो इजी टॉपिक हैं, जल्दी से स्टार्ट कर लेते हैं हम। देखो, सेंसिटिविटी ऑफ पोटेंशियोमीटर क्या होता है। सेंसिटिविटी पोटेंशियोमीटर में हम सबसे पहले समझेंगे कि सेंसिटिविटी का मतलब क्या होता है। तो देखो, सेंसिटिविटी का मतलब ये है कि जो छोटे से छोटे पोटेंशियल डिफरेंस को भी मेजर कर सकता है, उसको हम बोलेंगे कि उसकी सेंसिटिविटी ज्यादा है। तो सुनिए, जो पोटेंशियोमीटर है वो क्या करता है, छोटे से छोटे पोटेंशियल डिफरेंस को मेजर करके बताता है हमें। ठीक है, तो अगर हमारे पास दो पोटेंशियोमीटर है, अगर किसी में मान के चलो हम 1 वोल्ट का पोटेंशियल वहां पर पोटेंशियल शो हो रहा है, किसी में मान के 3 वोल्ट का पोटेंशियल, तो स्मॉलेस्ट पोटेंशियल आपको कौन बता देगा? पोटेंशियोमीटर बता सकता है स्मॉलेस्ट पोटेंशियल। ठीक है, तो इनमें से आपको सेंसिटिविटी किस में ज्यादा कहोगे? सेंसिटिविटी आप इसमें ज्यादा कहोगे, क्योंकि अगर ये स्मॉलेस्ट जो पोटेंशियल डिफरेंस है वो भी आपको बता देता है, तो उसको हम बोलेंगे कि इसकी सेंसिटिविटी ज्यादा है। ठीक है, अगर कोई पोटेंशियोमीटर आपको छोटी सी छोटी पोटेंशियल डिफरेंस आपको बता देता है, तो उसको हम बोलेंगे कि इसकी सेंसिटिविटी ज्यादा है। ठीक है, अगर मान के चलो 0.5 वोल्ट का अगर आपको कोई बता देता है और 0.8 वोल्ट, तो दोनों में से कम कौन सा है? तो अगर कोई पोटेंशियोमीटर आपको 0.5 वोल्ट, मतलब ये इतनी कम वैल्यू है ना, और ये थोड़ी ज्यादा है, तो आपको अगर छोटी वाली वैल्यू कोई बता देता है पोटेंशियोमीटर, तो हम कहेंगे कि उसकी सेंसिटिविटी ज्यादा है। ठीक है, समझ गए इस चीज को? अगर कोई हमें छोटी छोटी वैल्यू बता देता है पोटेंशियल डिफरेंस की, तो हम कहते हैं कि उसकी सेंसिटिविटी ज्यादा है। समझ गए ना इस चीज को? तो यही हम बोलते हैं सेंसिटिविटी पोटेंशियोमीटर, कि वो स्मॉलेस्ट पोटेंशियल को भी हमें बता देता है। तो देखो, यही लिखा हुआ है इसमें, इट इज डिफाइंड एज द स्मॉलेस्ट पोटेंशियल डिफरेंस कैन बी मेजर्ड बाय यूजिंग पोटेंशियोमीटर। ठीक है, अब स्टूडेंट्स देखो आगे, सेंसिटिविटी ऑफ पोटेंशियोमीटर कैन बी इंक्रीज बाय डिक्रीजिंग पोटेंशियल ग्रेडियंट। यहाँ पोटेंशियल ग्रेडियंट के बारे में थोड़ा बहुत देखेंगे हम। पोटेंशियल ग्रेडियंट मैंने बताया हुआ है आपको, क्या होता है, k इक्वल्स टू v अपॉन l। यही होता है पोटेंशियल ग्रेडियंट, इसी को बोलते हैं पोटेंशियल पर यूनिट लेंथ। ये हमने डिराइव भी किया था, हमने इससे पहले वाले वीडियो में कर चुके हैं हम, इससे पिछले से पिछली वीडियो में। तो यहाँ पर देखो, इसको हम देखते हैं कि जो पोटेंशियल ग्रेडियंट होता है k v अपॉन l, इसमें लिखा हुआ है कि जो सेंसिटिविटी पोटेंशियोमीटर होती है वो क्या होती है, इनवर्सली प्रोपोर्शनल होती है पोटेंशियल ग्रेडियंट के। तो हम अभी सिर्फ इसकी बात कर रहे हैं कि सेंसिटिविटी जो है वो पोटेंशियल ग्रेडियंट की इनवर्सली है, इनवर्सली है। ठीक है, किसके? के। तो मतलब क्या है इसका, कि जितना वैल्यू कम होगी के की, उतना ही ज्यादा क्या होगी सेंसिटिविटी। मतलब कि वो उतने ही, जो पोटेंशियोमीटर होगा वो उतने ही कम पोटेंशियल आपको फाइंड करके बता देगा। ठीक है, आपको स्मॉलेस्ट से स्मॉलेस्ट पोटेंशियल डिफरेंस आपको बता देगा, अगर क्या हो, अगर के की वैल्यू कम हो। ठीक है, तो उसकी सेंसिटिविटी उतनी ही ज्यादा होगी। तो यहाँ पर हम देख सकते हैं कि के की वैल्यू क्या होती है, यहाँ से हम इसको कैसे डिक्रीज कर सकते हैं। हमें चाहिए, हमें क्या चाहिए होता है, हमें चाहिए होता है कि कोई पोटेंशियोमीटर हमको स्मॉलेस्ट से स्मॉलेस्ट पोटेंशियल डिफरेंस को मेजर करके बता दे। तो वो कैसे होगा? अगर हमें उसकी सेंसिटिविटी को बढ़ाना है, तो क्या करना पड़ेगा, पोटेंशियल ग्रेडियंट को कम करना पड़ेगा। ठीक है, अब पोटेंशियल ग्रेडियंट कम कैसे होगा, ये हम देखते हैं इन दो स्टेप्स में, कि पोटेंशियल ग्रेडियंट कैन बी डिक्रीज। पोटेंशियल ग्रेडियंट डिक्रीज कैसे कर सकते हैं हम? पोटेंशियल ग्रेडियंट को आप डिक्रीज कर सकते हैं स्टूडेंट्स बाय इंक्रीजिंग द लेंथ ऑफ पोटेंशियोमीटर वायर। क्या होता है फॉर्मूला? v अपॉन l। ठीक है, इसको हमें डिक्रीज करना है। क्यों डिक्रीज कर रहे हैं? क्योंकि इसको इंक्रीज करना है, इसलिए इसको इंक्रीज क्यों कर रहे हैं हम? क्योंकि हम चाहते हैं, हमारी मोस्टली प्रेफरेंस ये होती है कि वो पोटेंशियोमीटर हमें स्मॉलेस्ट से स्मॉलेस्ट पोटेंशियल डिफरेंस फाइंड करके दे दे। ठीक है, तो इसलिए हम ये चाहते हैं। तो ये इनवर्सली होता है, तो इसकी वैल्यू कम होनी चाहिए। अब इसकी वैल्यू, पोटेंशियल ग्रेडियंट की वैल्यू कम कैसे हो सकती है, वो यहाँ पर देखते हैं हम। तो अगर हम क्या करें, पोटेंशियोमीटर की जो वायर है, लेंथ है, जो पोटेंशियोमीटर लेंथ, तो पोटेंशियोमीटर वायर है जो, उसको हम क्या कर दें, इसको हमें क्या करना है, डिक्रीज करना है स्टूडेंट। तो ये डिक्रीज कब होगा? जब इस लेंथ को इंक्रीज कर दे हम, क्योंकि ये इसकी इनवर्सली है ना। तो ये डिक्रीज कब होगा? जब इसको हम क्या कर दे स्टूडेंट्स, इंक्रीज कर दे लेंथ को। पोटेंशियोमीटर के अंदर जो वायर होती है ना, कांस्टेंटन और मैग्नीन की, जो मैंने करवाई थी आपको डिवाइस के अंदर, उसको हम क्या कर दें, इंक्रीज कर दें। ठीक है, तो उससे क्या होगा स्टूडेंट, जो आपका पोटेंशियल ग्रेडियंट होता है वो डिक्रीज हो जाता है। ठीक है, समझ गए इस चीज को? समझ में आ गया ना इस चीज? आपको देखो, ऐसे थी ना वायर, ऐसे ऐसे थी, ऐसे, फिर ऐसे, फिर ऐसे, फिर ऐसे, फिर ऐसे, फिर ऐसे, फिर ऐसे, ऐसे थी ना वायर,
यहाँ पर कॉपर स्ट्राइप्स लगी हुई थी, ऐसे ऐसे कॉपर स्ट्राइप्स लगी हुई थी, याद आया, यहाँ पर ऐसे। तो स्टूडेंट्स जितनी ज्यादा लेंथ होगी ना पोटेंशियोमीटर वायर की, उतना ही आपको एक्यूरेटली, उतना ही पोटेंशियोमीटर कम होगा, पोटेंशियोमीटर कम होगा उतना ही एक्यूरेटली से आपको स्मॉलेस्ट से स्मॉलेस्ट पोटेंशियल आप फाइंड कर सकते हो। समझ गए इस चीज को? तो आप समझ में आया कि लेंथ ज्यादा क्यों होती है पोटेंशियोमीटर में। देखे आपने देखा था उसमें 400 मीटर की थी लेंथ, 400 सेंटीमीटर सॉरी, 0 से 400 सेंटीमीटर की थी, समझिए। इसलिए ज्यादा लेंथ रखी जाती है ताकि सेंसिटिविटी ज्यादा हो, ताकि स्मॉलेस्ट से स्मॉलेस्ट पोटेंशियल डिफरेंस फाइंड कर सके। अब एक और स्टेप में हमें, अगर हम क्या कर दें, इसको पोटेंशियल को डिक्रीज कर दें तो भी के डिक्रीज हो जाएगा। अब के डिक्रीज होगा, सेंसिटिविटी फिर से इंक्रीज हो जाएगी, समझ गए? तो के फिर से डिक्रीज होगा, पोटेंशियल मतलब कि V इक्वल टू क्या होता है, आई आर होता है। अब करंट को डिक्रीज कर दें हम उस पोटेंशियोमीटर में बाय रिड्यूसिंग द करंट इन पोटेंशियोमीटर विद द हेल्प ऑफ रियोस्टेट। रियोस्टेट जो लगाया था हमने, रियोस्टेट जो लगाया था, और रियोस्टेट क्या होता है, वो इनफाइनाइट रियोस्टेट होता है, उसको हम क्या कर सकते हैं, कम या ज्यादा कर सकते हैं, है ना। तो इसलिए कम या ज्यादा करेंगे तो रेजिस्टेंस पे इफेक्ट पड़ेगा, रेजिस्टेंस इफेक्ट पड़ेगा, तो हम क्या कर सकते हैं, अगर हम ये बढ़ाएंगे, रियोस्टेट क्या होता है, रेजिस्टेंस को कम ज्यादा करने के लिए होता है। अगर हम रेजिस्टेंस यहाँ बढ़ा देंगे तो करंट क्या हो जाएगा, कम हो जाएगा। इसलिए करंट को अगर हम कम कर देते हैं तो ये इसके डायरेक्टली है, तो ये कम हो जाएगा, तो ये भी कम हो जाएगा, पोटेंशियल ग्रेडियंट कम हो जाएगा, तो ये इंक्रीज हो जाएगा, ठीक है। तो इस तरीके से हम यहाँ पर सेंसिटिविटी को इंक्रीज कर सकते हैं और पोटेंशियल ग्रेडियंट को कम कर सकते हैं। समझ गए इस चीज को? अब बात करते हैं हम स्टूडेंट्स किसकी, डिफरेंस बिटवीन पोटेंशियोमीटर एंड वोल्टमीटर। स्टूडेंट्स अब हम बात कर लेते हैं डिफरेंस बिटवीन पोटेंशियोमीटर एंड वोल्टमीटर। देखो पोटेंशियोमीटर का सेटअप मैंने आपको बताया हुआ है, बड़ा सा सेटअप होता है पोटेंशियोमीटर का, ठीक है। और जो वोल्ट मीटर होता है वो छोटा सा एक डिवाइस होता है वोल्ट मीटर, ठीक है। दोनों ही क्या करते हैं, पोटेंशियल डिफरेंस को मेजर करने के काम आते हैं, ठीक है। और जो पोटेंशियल डिफरेंस मतलब हम कह सकते हैं कि ईएमएफ, ईएमएफ भी क्या होता है, पोटेंशियल डिफरेंस होता है। बेसिकली हम कह सकते हैं कि मैक्सिमम पोटेंशियल डिफरेंस, है ना। ईएमएफ का मतलब क्या होता है, मैक्सिमम पोटेंशियल डिफरेंस, जब उसमें करंट फ्लो नहीं हो रहा होता। तो मतलब कि हमें ईएमएफ फाइंड करने के लिए, या फिर आप कह सकते हो पोटेंशियल डिफरेंस फाइंड करने के लिए, दोनों में से आप कुछ भी कह सकते हो, तो इसी को हम फाइंड करने के लिए हम दोनों का यूज करते हैं। तो स्टूडेंट्स हम स्टार्ट करते हैं। इट इज द मेजर ऑफ ईएमएफ ऑफ सेल वेरी एक्यूरेटली। ये क्या करता है, आपको वेरी एक्यूरेट अमाउंट में आपको पोटेंशियल डिफरेंस फाइंड करके बता देगा। अगर कहीं पे 0.2 वोल्ट का भी अगर होगा पोटेंशियल, तो आपको बता देगा कि हाँ भाई 0.2 वोल्ट का, लेकिन ये एक्यूरेटली नहीं बता पाता। उसमें क्या होता है कि उसमें नंबर लिखे होते हैं बहुत ही लिमिटेड अमाउंट में, और वहां पर नीडल होती है, ऐसे ऐसे मूव करती जाती है, ठीक है। मैं आपको दिखा दूंगा इमेज में। तो स्टूडेंट्स देखो यहाँ पर, इसमें क्या, इट इज द मेजर ऑफ ईएमएफ ऑफ सेल अप्रोक्सीमेटली। ये अप्रोक्स में आपको पता चलेगा, इसमें आप एक्यूरेट नहीं बता सकते, इसमें आप अंदाजा लगा के बताओगे खुद कि अगर नीडल मान के चलो यहाँ पर मान के चलो 10 वोल्ट है, यहाँ 20 वोल्ट है ना। तो अगर मान के चलो नीडल यहाँ पर आती है तो आप अंदाजा लगाओगे कि यहाँ पर कितना है, 15 वोल्ट है, ठीक है। तो यहाँ पर हम अप्रोक्सीमेट पोटेंशियल आप फाइंड कर सकते हो किसमें, पोटेंशियोमीटर में। इसमें देखो सेकंड पॉइंट है, while measuring the potential difference it does not draw any current from the source of EMF। देखो उसका मतलब क्या है कि जब हम पोटेंशियल डिफरेंस फाइंड कर रहे होते हैं ना, जब हम पोटेंशियल डिफरेंस फाइंड कर रहे होते हैं, तो सिस्टम को कहीं ना कहीं से करंट, ये कहाँ से करंट लेगा, करंट ये इसके ईएमएफ से करंट नहीं लेता। इसके लिए जो करंट के लिए जो सोर्स होता है वो क्या होता है, ड्राइवर सेल होता है। ड्राइवर सेल से तो इसमें करंट पास होता है, लेकिन जो वोल्ट मीटर होता है इसमें ये खुद, ये उसी सोर्स में से करंट खुद ले लेता है। जो ईएमएफ है ना, उसमें से ही खुद, उसका जो सोर्स होता है उसमें से ही करंट को क्या कर लेता है, थोड़ा सा वो ले लेता है। इसलिए इसमें हम एक्यूरेट नहीं बता पाते। समझ गए, समझ गए इस चीज को? इसमें जो वोल्ट मीटर में ही खुद ये आप अपना जो सोर्स है उसमें से ही करंट ले लेता है, लेकिन इसमें इसमें ये सोर्स में से अपना नहीं लेता। ये कहाँ से लेता है, ये एक्सटर्नल हम लगाते हैं, इसमें क्या लगाते हैं, ड्राइवर सेल लगाते हैं, वहां से इसको करंट मिलता है, ठीक है। थर्ड पॉइंट है, व्हाइल मेजरिंग द ईएमएफ। ईएमएफ मेजर करते टाइम क्या होता है, द रेजिस्टेंस ऑफ पोटेंशियोमीटर बिकम इनफाइनाइट। जो इनफाइनाइट मतलब कि जो फाइनाइट ना हो, जो फिक्स ना हो, मतलब हम इसको चेंज क्या कर सकते हैं, है ना। जो रियोस्टेट जो हम लगाते हैं उसके अंदर वो रेजिस्टेंस को वेरी करता है, वो रेजिस्टेंस कम ज्यादा कर सकते हैं, उससे हम
तो हम कह सकते हैं कि पोटेंशियोमीटर में जो रेजिस्टेंस होता है वो इनफाइनाइट होता है। ठीक है, समझ गए इस चीज को। जो रेजिस्टेंस जो होता है वो इनफाइनाइट होता है, मतलब कि इनफाइनाइट मतलब जो फाइनाइट ना हो, जो फिक्स ना हो। फाइनाइट किसमें होता है, फिक्स किसमें होता है, वो इसमें होता है, किसमें, इसमें होता है वोल्ट मीटर में। तो वोल्ट मीटर में स्टूडेंट्स फिक्स वैल्यू होती है रेजिस्टेंस की। ठीक है, तो इस चीज को ध्यान रखना, इसमें फिक्स नहीं होती, इसलिए इनफाइनाइट बोलते हैं कि इनफाइनाइट रेजिस्टेंस होता है इसमें। स्टूडेंट्स में फोर्थ पॉइंट है इट्स सेंसिटिविटी इज हाई, कि जो अभी हमने पढ़ा था सेंसिटिविटी के बारे में, कि सेंसिटिविटी जो पोटेंशियोमीटर के अंदर होती है वो हाई होती है, मतलब कि ये स्मॉलेस्ट से स्मॉलेस्ट पोटेंशियल डिफरेंस आपको फाइंड करके मेजर करके बता देगा, लेकिन ये आपको नहीं बता पाता, इसलिए हम कह सकते हैं कि इट्स सेंसिटिविटी इज लो। ठीक है, क्लियर हो गया। फिफ्थ पॉइंट है आपका इट इज़ बेस्ड ऑन द नल डिफ्लेक्शन। इसमें हम देखते थे कि जब गैल्वेनोमीटर में जब नल डिफ्लेक्शन होता था, मतलब जीरो डिफ्लेक्शन होता था, तब हम कह सकते थे कि उसमें जो पोटेंशियोमीटर है वो आपको एक्यूरेट रीडिंग दे रहा है। लेकिन इसमें पोटेंशियोमीटर में, इसमें वोल्ट मीटर में जब हम फाइंड करते हैं पोटेंशियल, तो इसमें आपको देखना पड़ता है कि इसमें आप पोटेंशियल देखते हो डिफ्लेक्शन के थ्रू। जैसे कि मतलब कि मान लीजिए चलो यहाँ 0 वोल्ट है, फिर 10 वोल्ट है, फिर 20 वोल्ट, 30 वोल्ट, 40 वोल्ट, 50 वोल्ट, ऐसे निडल होती है, तो निडल बीच में होती है। तो मान लीजिए चलो यहाँ से यहाँ पे हुई, फिर निडल ऐसे, मतलब ऐसे करते करते घूमते 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 ऐसे हो रही, मतलब डिफ्लेक्ट हो रही है। तो इट इज़ बेस्ड ऑन डिफ्लेक्शन मेथड। ठीक है, लेकिन ये नल डिफ्लेक्शन पे शुरू होता है। नल डिफ्लेक्शन मतलब ये जीरो पे यहाँ पर। ठीक है, ये जीरो डिफ्लेक्शन पे मतलब कि उस पॉइंट पर हम यहाँ पर पोटेंशियल फाइंड करते हैं कि कितना पोटेंशियल है, जब ये जीरो डिफ्लेक्शन शो करता है। ठीक है, समझ गए ना इसका मतलब क्या होता है, डिफरेंस समझ गए दोनों में क्या होता है। तो स्टूडेंट इस तरीके से आप लिख कर के आ सकते हो एग्जाम में। ठीक है, ये आपका यूनिट सेकंड बी इलेक्ट्रिसिटी का यहाँ पर ख़त्म हो गया। इसके बाद हम नेक्स्ट स्टार्ट करेंगे यूनिट सेकंड सी। ठीक है, यूनिट 2 सी स्टार्ट करेंगे नेक्स्ट इसके बाद। तो स्टूडेंट्स इस वीडियो में यहीं तक था। अगर आपको समझ में आया है तो वीडियो को लाइक करो, और जिन बच्चों ने चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया हो जाकर चैनल को सब्सक्राइब कर लो। तो फिर मिलेंगे नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए पढ़ते रहो। थैंक यू फॉर वॉचिंग।